तो दोस्तों नमस्कार। अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रही है कि नेक्सा एयरोग्रीन कंपनी वापस आने वाली है। तो इससे संबंधित आपने कहीं एफआईआर दर्ज करी होगी या कहीं किसी से मिलकर आपने बात की होगी। तो मैंने अभी तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं हो रहा है। तो आप भी लगातार कहीं से बात कर रहे होंगे, जो आप के एजेंट थे उनसे बात कर रहे होंगे, लेकिन मैंने 5-7 एजेंटों से बात कर ली, लेकिन उनको फ़ोन करने की कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। अगर आपके ध्यान में अगर कोई किसी एजेंट के नंबर हो तो प्लीज़ बताना। अगर इस ज़्यादातर ये बता रहे हैं कि ये शेखावाटी के लोग थे, और इसमें लगभग शेखावाटी के 70% जो आर्मी से जुड़े हुए थे, आर्मी से रिटायर थे या आर्मी में अभी थे, मान लो आर्मी से संबंधित वाले सभी ज़्यादातर लोग वही थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा संख्या में पैसा डाल दिया है, और अभी ये कंपनी वहीं के लोगों से बात करने पे पता चला है कि वहाँ से वो लोग भाग चुके हैं, वहाँ पर कोई नहीं है। और ना ही इनका कोई हमारे पास रजिस्टर है, ना ही हमारे पास डॉक्यूमेंट के कोई प्रूफ है, और अपने उन आईडी नंबर और उन प्रूफ के आधार पर वो ज़्यादा को केस में वो कुछ कर भी नहीं सकते। अपने को किसी भी प्रकार की उन्होंने न कोई आईडी न कोई रजिस्ट्रेशन प्रूफ दिया, तो अपने ही मूर्ख थे जो इस प्रकार के लालच में आ गए। मैं आप खुद इनके लालच में आके, इनके झांसे में आके, और कम दिनों में अधिक फ़ायदा देखने के लिए मैंने ये कदम उठा लिया, लेकिन इस कदम में मुझे बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है, और आप लोगों को भी हुआ होगा, और आपके आस पड़ोस में भी हुआ होगा। इस प्रकार तमाम जानकारी मैं आप वीडियो के माध्यम से अपडेट आपको देता रहूँगा। और आपके पास किसी भी प्रकार की कोई भी न्यूज़ हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मुझे तब ये नहीं लगता कि ये हमारे पैसे वापस डाल देगी, लेकिन कुछ महीनों में ये लगता है कि काफ़ी कंपनियां थी, उन्होंने इस प्रकार के कांड किए, भागी और किया, तो कुछ लोगों के पैसे आ गए क्योंकि उन्होंने एफआईआर कराई, उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर थे। अगर आपके पास वो रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उनसे आप एफआईआर करा सकते हो। मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर पड़े हैं तो मैं उनसे एफआईआर कराने वाला हूँ। और आप में किसी भाई के पास जिन्होंने ये रजिस्ट्रेशन नंबर वो देते हैं आपके पास पड़े हैं, तो उसके आधार पे आप एफआईआर दर्ज करा सकते हो सकता है अपने पैसे वापस आ जाने के, लेकिन 70% यही लग रहा है कि पैसे अब वापस आने वाले नहीं है। पैसे तभी वापस आएंगे जब हम सभी मिलके ये एकजुट होके ये काम करेंगे, और एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप के आधार पर सभी एकजुट होके इनसे संबंधित अपन कदम उठाएंगे, तो तब जाके अपने पैसे आ सकते हैं, लेकिन और किसी सूरत में अपने पैसे आने वाले नहीं हैं। और आपको भी क्या लग रहा है कि पैसे आ जाएंगे? अगर हम ऐसे ही अकेले बैठे बैठे वीडियो को देखते रहे, करते रहे, तो कुछ होने वाला नहीं है, और ना ही पैसे आने वाले हैं। अभी तक इसका कोई ट्रेंड नहीं बना है। अगर इसका ट्रेंड बनता तो बहुत ज़्यादा ये फैलती, लेकिन अब न्यूज़पेपर में भी नहीं आई है। कहीं एक आधी न्यूज़पेपर में आई हुई तो पता ही नहीं निकले। हमारे यहाँ 5-7 डिस्ट्रिक्ट का मैंने चेक करवा लिया, किसी भी न्यूज़पेपर में इनकी न्यूज़ नहीं आई है। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये ट्रेंड में नहीं है, तो ज़्यादा इसका कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि अपन घर बैठे ही वीडियो देख लेते हैं, किसी भी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाते इनके खिलाफ। अगर इनके खिलाफ अपन कदम उठाते तो संभवतः अपना काम हो जाता, लेकिन अब इस प्रकार हम घर पे ऐसे बैठे रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे, कुछ करने वाले नहीं है, तो इस प्रकार कुछ नहीं होगा। उन लोगों का काम था वो उन्होंने करके चले गए, लेकिन अपना काम ये है कि उनके पीछे चलना। अब अगर हम इनके पीछे नहीं दौड़ेंगे, करेंगे उनके पीछे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो वो लोग मस्त होकर अपना काम करते रहेंगे, और इस प्रकार की आगे भी कंपनियां आती रहेगी और लोग इस प्रकार ही ठगे जाएंगे। इस प्रकार कंपनियों को दबाने के लिए और भी कंपनियां अभी भी चल रही है, उनको अभी भी सचेत करने के लिए, अभी लोगों को सचेत करने के लिए इस प्रकार के अपने कदम उठाएं, ताकि उनको भी पता चले कि आगे तो क्या होने वाला है अपने साथ। तो मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें आप अपने नंबर दीजिए, तो एक ग्रुप बनाते हैं, उसके आधार पे अपने सब जुड़ के बड़ा कदम उठाते हैं।